आज की रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने मन को ये गुरु महिमा की आवाज़ जरूरी सुनने दे। अब अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लो। सतगुरु का नाम धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रहा है और आज की रात तुम्हें शांति देकर जाएगी, क्योंकि आज की रात संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज सभी पे दया करने वाले हैं। साथ संगत जी, रात बहुत हो चुकी है, धीरे धीरे पूरी दुनिया शांत हो रही है। आसमान में चांद अपनी ठंडी रोशनी फैला रहा है। दूर पहाड़ों के बीच हवा बहुत धीरे धीरे बह रही है और इस वक्त शायद आप भी अपने जीवन में थकान को लेकर बैठे हैं, रोज घर के कलेश को लेकर बैठे हैं, एक दूसरे की बात को लेकर बैठे हैं, दूसरे की बात को लेकर बैठे हैं। शायद आपको किसी की याद अंदर ही अंदर सता रही है। शायद आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से कहीं टूट चुके हैं। शायद आपने सबको संभाला है लेकिन आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। और अब जब सारी दुनिया सोने जा रही है, आपका मन अभी भी शांत नहीं है। वो किसी दुविधा में है, वो किसी समस्या में है। रोजमर्रा का जीवन, रोजमर्रा का लेना देना, आज ये करना है कल को वो करना है, इसी उलझन में ही उलझे पड़े हो। ढवा चिनाई बुना उधेड़ी, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे कर्म करेगा भोंदू बढ़ जाएंगे विकार। लेकिन आज की रात मैं आपको एक ऐसी रूहानी राह पर लेकर चलूँगा जहाँ धीरे धीरे आपके भीतर का बोझ उतरने लगेगा। आपको घबराहट हो रही है तो आपकी घबराहट भी शांत होने लगेगी। और जब सतगुरु का नाम धीरे धीरे आपके दिल के अंदर उतरने लगेगा और संत रविदास जी महाराज आप पे दया करने वाले हैं। संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं है, श्वासों के सिमरन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। एक तरफ गोली की बंदूक है, एक तरफ बंदूक की गोली है और एक तरफ नाम है। यदि मैं आपसे कहूँ कि तेज कौन चलेगा तो आपका क्या जवाब होगा? बंदूक की गोली या श्वासों का सिमरन जो एक पल में आता है एक पल में जाता है? नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं है। और आज के पूर्ण संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज ने लोगों से कहते हैं कि जब सारी दुनिया छोड़ दे तब नाम तुम्हारा हाथ पकड़ता है, जब गुरु ही तुम्हारा हाथ पकड़ता है। इसलिए आज रात अपने सारे दुख धीरे धीरे सतगुरु के चरणों में रख दो और सिर्फ सांसों के साथ नाम को महसूस करो। सतगुरु सतगुरु सतगुरु। रविदास जी, समनदास जी, रविदास जी, समनदास जी कि हे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता। धीरे धीरे अब अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो सतगुरु का नाम धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रहा है। जब आप इस चीज को महसूस करोगे, अपने अंदर की वृत्तियों को साफ करोगे, सुथरा करोगे, तो समझो कि आप पे गुरु महाराज दया करने वाले हैं। यदि आप आज भी दूसरे की उलझनों में ही उलझे रहोगे, आप महसूस कर रहे हैं कि बचपन की तुम्हारी वो यादें, बचपन में किस प्रकार से खेला करते थे, बचपन में माँ बाप किस प्रकार से बच्चों का दुलार करते थे। यदि आप भी अपने
बचपन की यादों में खो गए हैं तो धीरे धीरे वहाँ से वापस आइए। जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब रिश्तों में गांठ लग जाती है तो फिर वे रिश्ते नहीं रहते। वहाँ तो केवल एक भारीपन होता है। रिश्ते उसी को कहते हैं जब एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करते हैं। जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो तो उस समय आप गुरु महाराज ही तुम्हारा अकेलापन दूर कर सकते हैं। जब आपकी आत्मा अंदर से रोती है उस वक्त कौन तुम्हारा रिश्ते नाते वाला, कौन सगे संबंधी, कौन तुम्हारा साथ दे सकता है? कोई नहीं देगा। कौन देगा साथ? एक सतगुरु साथ देगा। उस समय भी मालिक ही साथ देगा। मालिक के बिना इस आत्मा का कोई नहीं है। और जब नाम की शांति आपके भीतर आ जाएगी, इन सब को भुलाने में आसानी होगी। न ही तुम्हारा बचपन वापस लौट आएगा, न ही तुम्हारी जवानी लौट कर आने वाली है, न ही जो रिश्ते टूट चुके हैं न ही वे जुड़ने वाले हैं। और आपका अकेलापन आपको खाए जा रहा है, आपकी आत्मा रो रही है। तो फिर ऐसे समय में आप एक सतगुरु का सहारा लो। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, एक सतगुरु ही ऐसे सतगुरु हैं जो प्रत्येक इंसान को अपनी शरण में लेते हैं, उस पे दया करते हैं, उसके दुख रोग काटते हैं। एक पूर्ण सतगुरु ही इस जीव का सच्चा सारथी होता है। क्या आप भी अपने जीवन में एक सतगुरु का नाम जपते हैं? यदि हाँ, एक सतगुरु को आप मानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन कौन से आपको अब तक अनुभव हुए हैं। यही वो विधि है जब एक दूसरे के साथ में हम अपने अनुभव साझा करते हैं, शेयर करते हैं। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तब सतगुरु तुम्हें अपनी शरण में लेता है। जब बाहर सब रिश्ते टूट जाते हैं तो एक रिश्ता जुड़ता है उस मालिक से जो कुल मालिक है, जिसके अंदर सारा संसार समाया हुआ है। प्रत्येक जीव जंतु सब मालिक का बनाया हुआ है। वो मालिक सबको देने वाला है। एक पत्थर के अंदर कीड़ा होता है, उसको भी वो मालिक ही देता है। तो फिर हम इतनी उलझनों में क्यों उलझे? हम अपनी समस्त चिंताएं, हम अपनी सारी गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो जब हमारी सारी चिंताएं गुरु के चरणों में जानी है, फिर हमारे पास रह क्या रहा है? जो आपके पास है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपका है नहीं वो आपको मिल नहीं सकता। इसीलिए जो भाग्य में है और जो आपके कर्म में लिखा हुआ है, जिस चीज़ को आप कर्म करके उसे प्राप्त करते हैं, वो तो आपको निश्चय ही मिलने वाला है साथ संगत जी। इसीलिए बिल्कुल शांत हो जाइए। जैसे एक सागर में पानी होता है, जब हम उसमें कंकर फेंकते हैं तो पानी में लहर उठ जाती है। इसी प्रकार से ये जो मानव का जो मन है, इसमें भी कोई जरा सी बात कह देता है तो इसमें लहर उठ जाती है, आग बबूला हो जाता है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है। कहाँ गई भक्ति? क्या हुआ? सब बेकार हो गया। इसीलिए गुस्से को छोड़ो और प्रेम से नाता जोड़ो। जब आप प्रेम से नाता जोड़ोगे तो एक सतगुरु तो प्रेम रसायन है। वो सतगुरु घट घट में बैठा है। एक सतगुरु की ज्योति सभी के अंदर समाई हुई है। बस कोई समय पर जान लेता है, कोई दुख भोग कर जान लेता है, और कोई मरने के बाद जान लेता है। इसी आधार पर ही हमें इस जीवन में सबसे सर्वाधिक जरूरत क्या है? गुरु की ज़रूरत है। जिसने गुरु किया वो तो किस्मत वाला है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मैं नीरज दास, टेकचंद दास
टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन बार बार करता हूँ। आज की इस कथा इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है? बाहर की उलझनों में ही उलझे रहोगे या फिर अपने अंदर की आवाज़ भी सुनोगे? वो आपको तय करना है। वो मालिक आज भी तुम्हारी राह देख रहा है। तुम कब नाम जपना शुरू करोगे और कब तुम अपने रोग गुरु महाराज से कटवाओगे? मालिक सबका एक ही है। तो साथ संगत जी, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइबर और लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और क्या प्रेरणा मिली, क्या आपके अनुभव है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ही अपनी राय दें। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास। गुरु महाराज सभी पे अपनी दया बरसाए। सतनाम। जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम।